हमारा टॉपिक चल रहा था लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश रूल। अंग्रेजी शासन में भू राजस्व व्यवस्था, अंग्रेजी शासन में भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी, इस बारे में हम पढ़ रहे थे। हम दो व्यवस्थाएं पहले पढ़ चुके हैं। आज है हमारी तीसरी व्यवस्था, रैयत वाली व्यवस्था। रैयत किसान को कहा जाता था। रैयत का मतलब होता है किसान। तो ये जो व्यवस्था की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, वो सीधा किसान के साथ की थी। और इससे पहले जो व्यवस्था की थी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया था सरकार ने, वो जमींदार के साथ किया था। उसमें सरकार ने देखा कि उसकी आय स्थिर हो गई है, ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि इस व्यवस्था को बदला जाए, कुछ और किया जाए ताकि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो इस बार की जो व्यवस्था उन्होंने अपनाई थी वो किसान के साथ की थी। किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप हमें सीधे टैक्स दीजिए, हम आपको रियायतें देते हैं। तो इस तरह से ये व्यवस्था चालू कर दी गई। इसमें क्या था, रैयत वाली व्यवस्था में ये बहुत बड़े भूभाग पे लागू की गई थी। ब्रिटिश भारत के लगभग 51% भूभाग पे ये व्यवस्था लागू की गई थी। देख लेते हैं और क्या है इसमें। ये जो व्यवस्था लागू की गई थी, सबसे पहले कैप्टन रीड ने लागू की थी। कैप्टन रीड ज़्यादातर सभी जगह पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, समझाया जाता है कि इसको टॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। उनसे भी पहले, हाँ दोनों ही ये शुरुआत करने में बहुत आगे थे, तो उनसे भी पहले कैप्टन रीड ने इसको स्टार्ट किया था। कहाँ पे? कैप्टन रीड ये किया था इन्होंने 1792 में। इसको 1792 में स्टार्ट किया था। जगह थी तमिलनाडु में, जिला था बारामहल। तमिलनाडु के बारामहल जिले में इसको स्टार्ट किया गया था सबसे पहले कैप्टन रीड के द्वारा। और इन्होंने जो उसकी टैक्स की जो दर रखी थी, लगान का जो प्रतिशत रखा था, वो रखा था 1/2। 1/2 इन्होंने लगान का प्रतिशत रखा था। मतलब 50%, जो भी तुम्हारी आय हो रही है, जो भी निर्धारित कर दी जाती थी किसानों की आय, जो भी तुम्हारी आय होगी उसका 50% आधा % आप सरकार के खाते में जमा कराओगे, वो भी किसान। आगे आए टॉमस मुनरो। इन्होंने इस व्यवस्था को 1820 में आगे बढ़ाया और इन्होंने ब्रिटिश भारत के लगभग 51% भूभाग पर इसको लागू कर दिया। इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ाया इसको। और इन्होंने जो लगान की जो दर रखी थी, वो रखी थी 1/3। इन्होंने क्या किया, कैप्टन रीड ने जो दर रखी थी उससे थोड़ा कम कर दिया। इन्होंने कम कर दी ताकि किसानों को ज़्यादा घाटा ना हो, उनको परेशानी ना हो, क्योंकि उनका सरकार से डायरेक्ट संपर्क हो गया था। आगे है विस्तार। इसका विस्तार बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी में कर दिया गया था। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी और कुछ अन्य जगहों पर भी किया गया था। आगे है भूभाग का प्रतिशत। इसने 51% भूभाग को कवर किया था। लगान का प्रतिशत बहुत ज़्यादा था, लास्ट में आके 1/3 हो गया था। किया था टॉमस मुनरो ने। लगान का पुनर्निर्धारण की बात जो चली थी, इसमें लगान को स्थायी रूप से ये नहीं कर दिया था कि यही रहेगा, नहीं, इसने पुनर्निर्धारण की बात की थी कि कुछ समय के बाद हम पुनर्निर्धारण करेंगे और लगान की दर को बढ़ा देंगे। पुनर्निर्धारण में तो कम होने वाला तो था ही नहीं, सरकार तो अपने खजाने को ज़्यादा से ज़्यादा भरना चाहती थी। तो इन्होंने क्या किया कि 20 से 30 वर्ष के अंदर लगान के पुनर्निर्धारण की बात कही। आगे देख लेते हैं। अब सोचने वाली बात है कि स्थायी बंदोबस्त शायद या पूरी तरह से सफल नहीं हुआ था, जिसकी वजह से रैयत वाली व्यवस्था को अपनाया गया। इसमें क्या था कि सरकार का जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो बंदोबस्त था, जो व्यवस्था थी, वो
स्थायी बंदोबस्त के अंदर जमींदारों के साथ थी, जिनसे क्या होता था कि अगर कृषि का उत्पादन बढ़ता था तो सरकार का जो टैक्स था वो नहीं बढ़ता था, वो फिक्स था। तो इसका फायदा जमींदारों को मिल रहा था। जो भी बढ़ता था कि जमींदार उनसे ज़्यादा टैक्स ले लेते थे किसानों से, लेकिन सरकार को उतना ही देना पड़ता था जितना कि फिक्स कर रखा था। तो इससे क्या हुआ कि सरकार को एक लिमिटेड आय मिल रही थी, उनको ज़्यादा फायदा नहीं हो पा रहा था, लेकिन जमींदार जो थे उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था। तो सरकार ने देखा कि इसमें सरकार का घाटा हो रहा है, क्यों ना इस व्यवस्था को बदल के हम एक नई व्यवस्था लेके आए, जिन्होंने इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को लेके आया, जिसमें कि कॉन्टैक्ट सीधा किसान से हो गया। अब इसमें से जमींदार जो वर्ग था उसको हटा दिया गया, या उसको किसान के रूप में उसको इस व्यवस्था के अंदर रख दिया गया, क्योंकि वो भी बहुत बड़े किसान थे। आगे है, इसमें क्या प्लान बनाया, ये जो बताया वही सब चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक कर। आगे है, इसके दोष क्या थे। इसमें दोष थे, बहुत ज़रूरी थे। क्या थे? लगान का ऊंचा प्रतिशत, नंबर 1 है लगान का ऊंचा प्रतिशत। लगान अगर किसान से था तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रतिशत ऊंचा रखा गया था। अब जो भी वो कमा रहा है उसका 1/3% बिना कुछ लिए, बिना कुछ दिए, उनसे कोई भी मदद लिए बिना आप अपनी तरफ से उसका 1/3 हिस्सा सरकार को दे रहे हो, तो आपके पास सब कुछ लगाने के बाद भी 75% बच रहा है। इससे एक किसान का क्या होगा, सोचने वाली बात है। आगे, सरकार को किसानों से कोई सहानुभूति नहीं थी। इसमें सरकार को किसानों से कोई सहानुभूति नहीं थी, उसको तो अपना खजाना भरना था। यहाँ पर वो व्यापार करने आए थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लूटने आए थे, तो उनको कोई सहानुभूति नहीं थी, उनको टैक्स चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत थी, धन की ज़रूरत थी, सभी चीज़ों की ज़रूरत थी जो भी उनको चाहिए था। तो ऐसे में वो क्या करते थे, किसानों से कोई हमदर्दी नहीं रखते थे। उनको जितना पैसा चाहिए उनको किसानों को देना ही पड़ेगा, जो कि फिक्स कर दिया गया था। अब तुम्हारे खेतों में अगर कोई बीमारी फैल जाए किसी फसल में, बारिश ना हो, कोई और वजह हो, तो उससे किसानों से कोई सहानुभूति नहीं थी सरकार को। उनको जितना टैक्स फिक्स था उतना देना ही पड़ता था, जिससे कि लोगों में काफ़ी असंतोष फैल गया कि इतना प्रॉब्लम होती हुई भी सरकार उनकी नहीं सुन रही है, ये तो गलत था। आगे है, लगान नहीं तो किसान भूमि से वंचित। जो किसान सरकार को टैक्स नहीं दे पाते थे उनको कृषि की उसकी जो भूमि होती थी उससे वंचित कर दिया जाता था, उसको हटा दिया जाता था, और उनकी भूमि को बेचकर, किसी को भी बेचकर, उससे जो भी टैक्स की आय होती थी वो पूरी कर ली जाती थी। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उनका। जो किसान थे, जो किसी वजह से नहीं दे पा रहे थे टैक्स, बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं आती थी उस समय, क्योंकि बिजली की व्यवस्था नहीं थी, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि जिससे कि कृषि को बढ़ावा मिले। तो ऐसे में क्या होता था, जो किसान होते थे वो मजदूर वर्गों में शामिल हो जाते थे, वो भी फिर किसी किसान के यहाँ मजदूर के रूप में काम करने लगते थे। इससे क्या हुआ, लोगों में दरिद्रता फैलती चली गई, गरीब होते चले गए और ज़्यादा। लेकिन सरकार को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे कोई मतलब नहीं था। आगे है, लगान में किसी भी समय वृद्धि। उनको ये अधिकार मिल गया था इस व्यवस्था के अंदर कि वो लगान में किसी भी समय वृद्धि कर सकते थे, चाहे वो 20 वर्ष के बाद या 30 वर्ष के बाद या उससे पहले भी। हालांकि उन्होंने कहा था कि 20 से 30 वर्ष के बाद करेंगे हम, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके पास पूरी पावर थी, वो चाहते थे, चाहे किसी भी समय पर वो इसको लगान को दर को बढ़ा सकते थे, क्योंकि इस पावर अंग्रेजों के हाथ में थी। तो इससे भी किसानों को बहुत ज़्यादा घाटा हुआ। आगे है, किसानों में गरीबी का विस्तार। सीधी सी बात है, जितनी भी व्यवस्था अभी तक हमने देखी है सभी में गरीबी का विस्तार ही हुआ है, लोग गरीब ही हुए। सरकार को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि तुम टैक्स दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो, वजह क्या है, कोई वजह पूछने की कोई ज़रूरत नहीं थी उनको तो सिर्फ पैसा चाहिए था, क्योंकि यहाँ का शासन चलाने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत थी। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है, बहुत तरीके से आगे ले जाना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।